सुनो, सच कभी शोर नहीं करता, वह फुसफुसाता है और जो जाग रहा हो वही सुन पाता है। एप्स्टेन फाइल कोई कागजों का ढेर नहीं है, ये मनुष्य की नींद का दस्तावेज है। ये बताती है कि जब सत्ता, पैसा और अहंकार एक हो जाते हैं तब नैतिकता सबसे पहले मरती है। तुम पूछते हो यह फाइल क्या है? मैं कहता हूँ यह हमारे समय का आईना है। इस आईने में एप्स्टेन अकेला नहीं दिखता, इसमें पूरा समाज खड़ा है, चुप, सहमा हुआ और सुविधाजनक अंधेपन में डूबा हुआ। एप्स्टेन एक व्यक्ति था, पर उसकी कहानी व्यक्ति की नहीं, प्रवृत्ति की है। वो प्रवृत्ति जो कहती है अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो नियम तुम्हारे लिए नहीं है। और यही सबसे बड़ा झूठ है। मनुष्य जब भी शक्ति के नशे में होता है वह अपने भीतर के जानवर को राजा बना देता है। ध्यान से सुनो, एप्स्टीन की फाइल दरअसल मनुष्य के अवचेतन की फाइल है, जहाँ वासना है, जहाँ डर है, जहाँ चुप्पी है। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि अत्याचार अकेले नहीं होते, उन्हें समाज की मौन स्वीकृति चाहिए। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब पहली बार फुसफुसाहटें उठी, जब पहली बार आरोप सामने आए, तब मीडिया चुप क्यों थी? तब सिस्टम धीमा क्यों था? क्योंकि सत्ता के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पास समय खरीदने की क्षमता होती है। समय खरीद लिया जाता है और सच को अफवाह कहकर सुला दिया जाता है। एप्स्टीन फाइल हमें ये सिखाती है कि सिस्टम बाहर नहीं है, सिस्टम हमारे भीतर भी है। हम सब कहीं न कहीं एप्स्टीन को पैदा करते हैं। जब हम कहते हैं मुझे क्या, मेरा काम नहीं, सच बोलूँगा तो नुकसान हो जाएगा। याद रखो, जब तुम सच नहीं बोलते तब तुम झूठ का हिस्सा बन जाते हो। ये फाइल डराती है क्योंकि ये बताती है कि शक्ति जब जवाबदेह नहीं होती तो वो सबसे कमज़ोर को कुचलती है। और यहाँ कमज़ोर कौन था? बच्चे, निर्दोष, जिनकी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। समाज हमेशा ताकतवर की भाषा समझता है, कमज़ोर की नहीं। यही सबसे बड़ा पाखंड है। मैं कहता हूँ धर्म, नैतिकता, सभ्यता, ये सब शब्द है जब तक वे कमज़ोर की रक्षा ना करें। एप्स्टेन की कहानी में सबसे भयानक बात अपराध नहीं है, सबसे भयानक बात है कि इतने वर्षों तक सबको पता था और फिर भी सब चुप थे। चुप्पी एक आरामदायक गद्दा है, उस पर सोना आसान है, पर उस पर सोते सोते आत्मा मर जाती है। तुम्हें तैयार कर रहा है तथ्यों के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए, क्योंकि जो सोया है वो दस्तावेज पढ़ेगा और साजिश खोजेगा। जो जाग गया है वह अपने भीतर झांकेगा और पूछेगा, मैं कहाँ चुप रहा? यही असली शुरुआत है। एप्स्टीन फाइल की पहली परत यही कहती है, दुनिया में अंधेरा इसलिए नहीं है कि कुछ लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए है कि ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जब तुम तैयार हो तब लिखो, सुनो, मनुष्य ने एक बहुत ही चालाक शब्द गढ़ लिया है, सम्मान। और उसी सम्मान के पीछे उसने अपने सबसे गंदे खेल छिपा दिए हैं। एप्स्टीन फाइल का दूसरा सत्य यह है, अपराध कभी अकेले नहीं होते, वे नेटवर्क बनाते हैं। एप्स्टीन कोई जंगल में बैठा हुआ पागल नहीं था, वो शहरों के बीच, महलों के भीतर सम्मानित चेहरों के साथ बैठकर चाय पीता था। वो पार्टियों में जाता था जहां कैमरे मुस्कुराते थे और आत्माएं सड़ रही थी। मैं तुमसे कहता हूँ, पैसा सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदता, वह चुप्पी खरीदता है। वह संस्थाओं की आंखों पर पट्टी बांध देता है। जब पैसा सत्ता से मिलता है तो एक नया धर्म पैदा होता है। उस धर्म में न्याय बिकाऊ होता है, नैतिकता वैकल्पिक होती है और पीड़ित सिर्फ संख्या बन जाते हैं। एप्स्टीन फाइल में जो नाम दिखाई देते हैं, लोग वहीं अटक जाते हैं। वे कहते हैं इसका नाम है, उसका नाम है। मैं कहता हूँ नामों से आगे देखो।
नाम तो सिर्फ मुखौटे हैं, असल सवाल यह है ऐसा सिस्टम बना कैसे? क्यों एक ऐसा आदमी इतने सालों तक इतने खुलेआम इतना घिनौना काम करता रहा? क्योंकि वो अकेला नहीं था। सत्ता को हमेशा राज चाहिए। राज उसे ब्लैकमेल की ताकत देते हैं और जहाँ ब्लैकमेल है वहाँ कानून घुटनों पर आ जाता है। ये दुनिया आदर्शों से नहीं चलती, ये कमज़ोरियों से चलती है। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? इच्छा, दबी हुई इच्छा, छिपी हुई इच्छा, सम्मान की आड़ में पलती हुई इच्छा। एप्स्टेन फाइल बताती है कि जो बाहर से नैतिक दिखाई देते हैं अक्सर भीतर से सबसे ज़्यादा खोखले होते हैं, क्योंकि जिसने अपनी वासना को समझा नहीं वह शक्ति पाकर पागल हो जाता है। चुप्पी एक आरामदायक गद्दा है, उस पर सोना आसान है, पर उस पर सोते सोते आत्मा मर जाती है। तुम्हें तैयार कर रहा है तथ्यों के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए, क्योंकि जो सोया है वो दस्तावेज पढ़ेगा और साजिश खोजेगा। जो जाग गया है वह अपने भीतर झांकेगा और पूछेगा, मैं कहाँ चुप रहा? यही असली शुरुआत है। एप्स्टीन फाइल की पहली परत यही कहती है, दुनिया में अंधेरा इसलिए नहीं है कि कुछ लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए है कि ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जब तुम तैयार हो तब लिखो, सुनो। मनुष्य ने एक बहुत ही चालाक शब्द गढ़ लिया है, सम्मान। और उसी सम्मान के पीछे उसने अपने सबसे गंदे खेल छिपा दिए हैं। एप्स्टीन फाइल का दूसरा सत्य यह है, अपराध कभी अकेले नहीं होते, वे नेटवर्क बनाते हैं। एप्स्टीन कोई जंगल में बैठा हुआ पागल नहीं था। वो शहरों के बीच, महलों के भीतर सम्मानित चेहरों के साथ बैठकर चाय पीता था। वो पार्टियों में जाता था जहां कैमरे मुस्कुराते थे और आत्माएं सड़ रही थी। मैं तुमसे कहता हूँ, पैसा सिर्फ चीज़ें नहीं खरीदता, वह चुप्पी खरीदता है। वह संस्थाओं की आंखों पर पट्टी बांध देता है। जब पैसा सत्ता से मिलता है तो एक नया धर्म पैदा होता है। उस धर्म में न्याय बिकाऊ होता है, नैतिकता वैकल्पिक होती है और पीड़ित सिर्फ संख्या बन जाते हैं। एप्स्टीन फाइल में जो नाम दिखाई देते हैं लोग वहीं अटक जाते हैं। वे कहते हैं इसका नाम है, उसका नाम है। मैं कहता हूँ नामों से आगे देखो। नाम तो सिर्फ मुखौटे हैं, असल सवाल यह है ऐसा सिस्टम बना कैसे? क्यों एक ऐसा आदमी इतने सालों तक इतने खुलेआम इतना घिनौना काम करता रहा? क्योंकि वो अकेला नहीं था। सत्ता को हमेशा राज चाहिए। राज उसे ब्लैकमेल की ताकत देते हैं और जहाँ ब्लैकमेल है वहाँ कानून घुटनों पर आ जाता है। ये दुनिया आदर्शों से नहीं चलती, ये कमज़ोरियों से चलती है। और मनुष्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? इच्छा, दबी हुई इच्छा, छिपी हुई इच्छा, सम्मान की आड़ में पलती हुई इच्छा। एप्स्टेन फाइल बताती है कि जो बाहर से नैतिक दिखाई देते हैं अक्सर भीतर से सबसे ज़्यादा खोखले होते हैं, क्योंकि जिसने अपनी वासना को समझा नहीं वह शक्ति पाकर पागल हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ, वासना पाप नहीं है, पर अचेतन वासना अपराध बन जाती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को देखता नहीं, स्वीकारता नहीं, तो वे अंधेरे रास्ते खोज लेती है। एप्स्टीन का द्वीप कोई अपवाद नहीं था। वो उस समाज का प्रतीक था जो दिन में नैतिक भाषण देता है और रात में अपनी आत्मा बेच देता है। और सबसे खतरनाक बात सुनो, जब सत्ता अपराध करती है तो वो उसे कानूनी भाषा में ढक देती है। जांच बैठा दी जाती है, फाइलें बंद कर दी जाती है। न्याय मारा नहीं जाता, उसे धीरे धीरे थका दिया जाता है। एप्स्टीन फाइल हमें ये भी दिखाती है कि मीडिया भी कोई देवदूत नहीं है। वो वही बोलता है जहाँ तक उसे बोलने की इजाज़त होती है।
जो चैनल सच के बहुत पास चला जाता है, उसकी आवाज़ अचानक टूटने लगती है, उसके विज्ञापन गायब हो जाते हैं, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। ये सब संयोग नहीं है। सत्ता को सच से डर नहीं लगता, उसे जागे हुए लोगों से डर लगता है। इसलिए वो तुम्हें उलझाए रखती है, नामों में, थ्योरी में, शोर में, और असली प्रश्न पीछे छूट जाता है। हमने ऐसा समाज क्यों बना लिया जहां अपराध आराम से सांस ले सकता है? मैं तुमसे कहता हूँ, जब समाज सफलता को ही सब कुछ मान लेता है तो साधन गंदे हो ही जाते हैं। एप्स्टेन सिर्फ एक परिणाम था, बीज हमने बोया था, लालच का, प्रतिष्ठा का और झूठे सम्मान का। स्टेप 2 तुम्हें ये देखने के लिए है कि अपराध सिर्फ व्यक्ति नहीं करता, उसे पूरा ढांचा पालता है। अगर ढांचा नहीं बदलेगा तो एप्स्टीन मरते रहेंगे और नए एप्स्टीन पैदा होते रहेंगे। अब अगर तुम सच में आगे जाना चाहते हो, अगर तुम पढ़ते और खोलना चाहते हो, तो लिखो, सुनो। इतिहास हमेशा ताकतवर की भाषा में लिखा जाता है और पीड़ित वह सिर्फ आंकड़ों में बदल दिया जाता है। एप्स्टीन फाइल का तीसरा और सबसे दर्दनाक सत्य यही है, पीड़ित की आवाज़ कभी प्राथमिकता नहीं रही। जब कोई बच्ची बोलती है तो समाज पहले पूछता है, सबूत कहाँ है? लेकिन जब कोई ताकतवर मुस्कुराता है तो समाज बिना सवाल किए मान लेता है। ये कैसा न्याय है? मैं तुमसे कहता हूँ, ये न्याय नहीं, सुविधा है। सुविधा ताकतवर के साथ खड़े होने की, क्योंकि उससे डर नहीं लगता। पीड़ित को सुनने के लिए दिल चाहिए और दिल खोलना खतरनाक होता है। एप्स्टीन फाइल हमें दिखाती है कि कैसे पीड़ितों को सिर्फ दो श्रेणियों में बांट दिया गया, या तो वे झूठी है या फिर भूली बिसरी। समाज को सच्चाई नहीं चाहिए, उसे शांति चाहिए, और शांति बनाए रखने के लिए वो सच को कुचल देता है। मैं तुमसे एक बात कहूँ, अत्याचार का सबसे भरोसेमंद साथी हमेशा शर्म होती है। पीड़ित को सिखाया जाता है कि चुप रहना ही बेहतर है, कि बोलने से बदनामी होगी, कि बोलने से परिवार टूट जाएगा। और अपराधी वह खुली हवा में घूमता है। ये उल्टी दुनिया है। एप्स्टीन की कहानी में सबसे क्रूर बात यह नहीं कि अपराध हुए, बल्कि यह है कि पीड़ितों को सालों तक खुद पर शक कराया गया। शायद गलती मेरी ही थी, शायद मैंने ही कुछ गलत समझ लिया। देखो, अपराधी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता, वो आत्मविश्वास भी तोड़ता है। और समाज, वह तमाशबीन बना रहता है। मैं कहता हूँ, जब कोई पीड़ित बोलता है तो वह सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाता, वह पूरे समाज का आईना दिखाता है। और आईना देखना सबसे असुविधाजनक काम है। इसलिए लोग कहते हैं, अब क्यों बोल रही है, तब क्यों नहीं बोली? जैसे डर का कोई टाइम टेबल होता है, जैसे ट्रॉमा कैलेंडर देखकर आता है। एप्स्टीन फाइल यह भी बताती है कि न्याय की प्रक्रिया पीड़ित के लिए कितनी निर्दयी होती है। बार बार बयान, बार बार सवाल, बार बार वही जख्म कुरेदना। न्यायालय कभी कभी दूसरा अत्याचार बन जाता है। और अपराधी, वह महंगे वकीलों की ढाल के पीछे छिपा रहता है। मैं तुमसे कहता हूँ, सच बोलने के लिए असाधारण साहस चाहिए, और पीड़ितों ने वही किया। पर समाज ने क्या किया? उसने उनके साहस को संदेह में बदल दिया। क्योंकि अगर हम पीड़ित पर भरोसा कर ले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारी दुनिया सुरक्षित नहीं है, और ये स्वीकार करना अहंकार को चोट पहुंचाता है। एप्स्टीन फाइल हमें सिखाती है कि नैतिकता सिर्फ भाषणों में जीवित है, व्यवहार में नहीं। हम बच्चों को कहते हैं, सच बोलो, और जब वे सच बोलते हैं तो हम कहते हैं, चुप रहो। ये दोहरा चरित्र किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का है। मैं कहता हूँ, जब तक पीड़ित को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक न्याय सिर्फ शब्द रहेगा।
और जब तक हम पीड़ित को संदेह की नज़र से देखते रहेंगे तब तक अपराध नई नई शक्लों में जन्म लेता रहेगा। स्टेप 3 तुम्हें ये समझाने के लिए है कि एप्स्टेन फाइल सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, यह हमारी संवेदनहीनता की कहानी है। अब आगे हम देखेंगे कि कानून कैसे धीरे धीरे न्याय से समझौता करता है। जब तुम तैयार हो तो लिखो, सुनो, कानून किताबों में बहुत सुंदर होता है, पर जब वो सत्ता से मिलता है तो उसकी रीढ़ झुकने लगती है। एप्स्टेन फाइल का चौथा सत्य यही है, न्याय अक्सर मारा नहीं जाता, उससे समझौता कर लिया जाता है। समझौता एक बहुत सभ्य शब्द है, इतना सभ्य कि उसके भीतर अन्याय आराम से छिप जाता है। एप्स्टेन के मामले में भी यही हुआ। केस चला पर पूरा नहीं सच सामने आया, पर पूरा नहीं सजा हुई, पर ऐसी कि अपराधी मुस्कुरा सके। मैं तुमसे कहता हूँ, जब कानून डील करने लगे तो समझ लो न्याय बीमार है। कानून का काम सच तक पहुँचना है, लेकिन सिस्टम का काम असुविधाजनक सच से बचना है। इसलिए फाइलें बंट जाती है, केस हल्के कर दिए जाते हैं और अपराध को तकनीकी गलती बना दिया जाता है। एप्स्टेन फाइल हमें ये भी दिखाती है कि कैसे कानून दो तरह से काम करता है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। गरीब गलती करे तो उदाहरण बना दिया जाता है, अमीर अपराध करे तो प्रक्रिया लंबी कर दी जाती है। लंबी प्रक्रिया इक्वल टू थका हुआ न्याय, और जब न्याय थक जाता है तो वो समझौता कर लेता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या ये संयोग है कि बड़े मामलों में हमेशा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है? नहीं, ये रणनीति है ताकि सच कोर्टरूम में जोर से न बोल सके, ताकि पीड़ित को पैसा देकर चुप खरीदी जा सके। और समाज वो कहता है, मामला निपट गया। मामला निपटता है पर अपराध नहीं। एप्स्टीन फाइल का ये चरण सबसे ज़्यादा असहज करता है, क्योंकि यहाँ हमें यह दिखता है कि न्यायालय भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। जज भी इसी समाज से आते हैं, वकील भी इसी सिस्टम में पले हैं, और सिस्टम डरता है उन हाथों को काटने से जो उसे चलाते हैं। मैं कहता हूँ, जब कानून ताकतवर को छूने से डरने लगे तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है, और दिखावे में सब कुछ चलता है, भाषण, नारे, संविधान, पर आत्मा नहीं। एप्स्टीन के केस में कई बार ऐसा हुआ कि सच सामने आने ही वाला था और तभी कोई न कोई प्रक्रियात्मक कारण आड़े आ गया। प्रक्रिया कानून की सबसे सुरक्षित ढाल, इसके पीछे छिपकर अन्याय मुस्कुराता है। मैं तुमसे कहता हूँ, कानून का उद्देश्य व्यवस्था है, लेकिन न्याय का उद्देश्य करुणा और सत्य है। जब कानून करुणा भूल जाए तो वो सिर्फ मशीन रह जाता है, और मशीनें कभी पीड़ित की आंखों में नहीं देखती। एप्स्टेन फाइल हमें ये भी सिखाती है कि सज़ा से ज़्यादा ज़रूरी है जवाबदेही। पर जवाबदेही तभी आती है जब ऊपर बैठे लोग नीचे उतरने को तैयार हो, और सत्ता कभी आसानी से नीचे नहीं उतरती। स्टेप 4 तुम्हें ये समझाने के लिए है कि न्याय की लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं लड़ी जाती, वह चेतना में लड़ी जाती है। जब तक समाज खुद जागकर कानून से सवाल नहीं करेगा, तब तक कानून सुविधा के हिसाब से झुकता रहेगा। अब आगे हम उस परत में उतरेंगे जहां मीडिया, डर और नियंत्रण एक साथ खेलते हैं। जब तुम तैयार हो तो लिखो, सुनो। मीडिया को लोग लोकतंत्र की आंख कहते हैं, पर एप्स्टीन फाइल हमें ये दिखाती है कि कभी कभी यही आंख जानबूझकर आंखें मूंद लेती है। मीडिया अंधा नहीं होता, उसे अंधा किया जाता है। स्टेप 5 का सत्य यह है, सच को दबाने के लिए झूठ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ चुप्पी काफ़ी होती है। एप्स्टीन की कहानी कोई अचानक फूट पड़ा रहस्य नहीं थी।
फुसफुसाहटें थी, संकेत थे, छोटी खबरें थी जो बड़े हेडलाइन बन सकती थी, पर वे बनी नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया भी इसी समाज का हिस्सा है जहां विज्ञापन सांस है और टीआरपी जीवन। मैं तुमसे कहता हूं, जब सच लाभदायक न रहे तो उसे कम प्राथमिकता दे दी जाती है। खबर मरती नहीं, उसे धीरे धीरे कोने में सरका दिया जाता है। एप्स्टीन फाइल ये उजागर करती है कि मीडिया अक्सर जो दिखाता है वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि जो वह नहीं दिखाता। डर यहाँ सबसे बड़ा संपादक होता है, डर मुकदमों का, डर विज्ञापनदाताओं का, डर सत्ता से टकराने का। और ये डर खुलकर नहीं दिखता, ये एडिटोरियल निर्णय बनकर आता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब न्यूज़रूम में सवाल पूछने से पहले फ़ोन कॉल आने लगे तो समझ लो पत्रकारिता घायल है। एप्स्टीन फाइल के कई हिस्से बरसों तक छोटे ब्लॉग्स, स्वतंत्र पत्रकारों और हाशिए की आवाज़ों में ही जीवित रहे। बड़े मंचों ने उन्हें देर से अपनाया या मजबूरी में, क्योंकि बड़ा मंच बड़ी जिम्मेदारी से ज़्यादा बड़े रिश्तों से बंधा होता है और रिश्ते अक्सर सच से महंगे पड़ते हैं। मैं तुमसे एक बात कहूँ, मीडिया सत्ता का विरोधी नहीं, वह उसका दर्पण है। अगर सत्ता डरपोक है तो मीडिया भी डरपोक हो जाता है और दर्शक वह वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है। ये भी एक झूठ है। लोगों की दिलचस्पी मार दी जाती है लगातार शोर में डुबोकर। जब हर मिनट नई सनसनी परोसी जाए तो गहरी सच्चाई उबाऊ लगने लगती है। एप्स्टीन फाइल बताती है कि कैसे सच को थकाकर चुप कराया जाता है। एक दिन, 2 दिन, फिर तीसरे दिन नई खबर आ जाती है और पुराना सच इतिहास के ड्राफ्ट में चला जाता है। मैं कहता हूँ, सच को मारने का ये सबसे सभ्य तरीका है। कोई गोली नहीं, कोई जेल नहीं, सिर्फ अनदेखी। और जब मीडिया अनदेखी करता है तो अपराध को समय मिल जाता है खुद को दोहराने का। स्टेप 5 तुम्हें ये समझाने के लिए है कि जागरूकता सिर्फ जानकारी नहीं, ध्यान मांगती है। ध्यान की कौन सी खबर क्यों दिखाई जा रही है और कौन सी क्यों नहीं। जब तुम ये देखना सीख लोगे तब कोई भी एप्स्टीन फाइल तुमसे छिप नहीं सकेगी। अब आगे हम उस परत में उतरेंगे जहाँ डर निजी हो जाता है और चुप्पी आदत बन जाती है। जब तुम तैयार हो तो लिखो, सुनो। डर सबसे पहले बाहर से आता है, लेकिन धीरे धीरे वह भीतर घर बना लेता है। एप्स्टीन फाइल का छठा सत्य यहीं से शुरू होता है। जब डर सिस्टम नहीं रहता तो वो व्यक्ति बन जाता है, अब कोई तुम्हें चुप नहीं कराता, अब तुम खुद ही चुप रहना सीख लेते हो। ये सबसे खतरनाक अवस्था है। मैं तुमसे कहता हूँ, सत्ता की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उसे बोलना ही न पड़े। जब आदमी खुद से कहे, कहीं फंस न जाऊं, कहीं बदनामी न हो जाए, कहीं रोजगार न चला जाए, और वह चुप हो जाए। एप्स्टीन की कहानी में कई लोग थे जो सब जानते थे। स्टाफ, पायलट, डॉक्टर, सहयोगी। वे राक्षस नहीं थे, वे साधारण लोग थे, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। पर उन्होंने बोलना नहीं चुना क्योंकि डर ने उन्हें अंदर से बांध लिया था। मैं कहता हूँ, डर जेल नहीं है, पर उससे भागना और भी मुश्किल होता है। जेल की दीवारें दिखती है, डर की दीवारें नहीं। एप्स्टीन फाइल ये दिखाती है कि जब अपराध लंबे समय तक चलता है तो लोग उसे सामान्य मानने लगते हैं। यही सबसे बड़ा पतन है। जब असामान्य सामान्य बन जाए तो चेतना सो जाती है। तब आदमी कहता है, ऐसा तो होता ही है, दुनिया ऐसी ही है। यही वाक्य अपराध का भोजन बन जाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया को ऐसा बना दिया गया है।
और हम सब ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया है। कोई बोल नहीं पाया, कोई बोलकर भी पीछे हट गया, क्योंकि डर हमेशा व्यक्तिगत कीमत मांगता है। नौकरी, इज्जत, सुरक्षा और समाज। वो नायक की पूजा करता है, पर नायक बनने की कीमत चुकाने नहीं आता। एप्स्टेन फाइल हमें यह भी सिखाती है कि चुप्पी हमेशा कायरता नहीं होती। कभी कभी वह थकी हुई आत्मा होती है, जो लड़ लड़ कर हार चुकी होती है। पर समझो, थक जाना मानवीय है, पर चुप्पी को सत्य मान लेना आत्मिक मृत्यु है। मैं तुमसे कहता हूँ, जब डर तुम्हें चुप कराए, तब समझ लेना कि सच के बहुत पास पहुँच गए हो। सत्ता को असत्य से नहीं, सत्य से डर लगता है। एप्स्टीन के नेटवर्क डर पर ही खड़े थे। डर कि अगर तुम बोलोगे तो तुम अकेले हो जाओगे। यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता, पर शुरुआत में उसे अकेला महसूस कराया जाता है। सुनो, जहाँ अपराध सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, वहाँ नैतिकता के शब्द सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोले जाते हैं। एप्स्टीन फाइल का 7वां सत्य यहीं से और गहरा हो जाता है। धर्म और नैतिकता अक्सर सच को नहीं, अपनी छवि को बचाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, नैतिकता जब चेतना से आती है तो वो मौन होती है, और जब डर से आती है तो उपदेश बन जाती है। एप्स्टीन की दुनिया में धर्म का अभाव नहीं था, नैतिक भाषणों की कमी नहीं थी, सम्मानित चेहरे थे, पवित्र शब्द थे और भीतर सड़ांध थी। क्यों? क्योंकि धर्म वहाँ था जहाँ ध्यान नहीं था। ध्यान वह आग है जो भीतर के अंधेरे को जला देती है। धर्म अक्सर उस अंधेरे को कपड़ों से ढक देता है। मैं कहता हूँ, जो समाज सेक्स पर खुलकर बात नहीं कर सकता, वही समाज सबसे गंदे रूप में सेक्स से ग्रस्त हो जाता है। एप्स्टेन फाइल यही दिखाती है। बाहर से पवित्रता, भीतर से विकृति। ये पाखंड एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सभ्यता का है। धर्म ने मनुष्य को अपने शरीर से दुश्मन बना दिया, और जहाँ शरीर दुश्मन हो, वहाँ वासना अंधेरे रास्ते खोजती है। मैं तुमसे कहता हूँ, दबी हुई वासना कभी सुंदर नहीं होती, वह हमेशा विकृत होकर लौटती है। एप्स्टेन का अपराध सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं था, वह उस नैतिक व्यवस्था की विफलता थी जो ऊपर से शुद्ध और भीतर से खोखली थी। और सबसे खतरनाक बात सुनो, जब अपराधी धर्म, दान और प्रतिष्ठा का मुखौटा पहन ले तो समाज और भी भ्रमित हो जाता है। लोग कहते हैं, ऐसा आदमी ये कैसे कर सकता है? मैं कहता हूँ, अक्सर वही करता है, क्योंकि जिसने अपनी छवि में बहुत निवेश कर रखा है, उसे सच से सबसे ज़्यादा डर लगता है। नैतिकता अगर करुणा न दे तो वो दंड का हथियार बन जाती है। एप्स्टेन फाइल हमें ये सिखाती है कि पाखंड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह पीड़ित को ही दोषी बना देता है। संस्कार ठीक नहीं थे, चरित्र ढीला था, कपड़े सही नहीं थे। ये शब्द अपराध से ज़्यादा जहरीले होते हैं, क्योंकि ये अपराधी को छुपाते हैं और पीड़ित को नंगा कर देते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जो समाज पीड़ित से नैतिकता मांगता है और ताकतवर से नहीं, वो समाज आध्यात्मिक रूप से मृत है। सच्ची नैतिकता सवाल पूछती है, डराती नहीं। सुनो, अब तक तुम बाहर देखते रहे, सिस्टम, सत्ता, पैसा, मीडिया, धर्म। अब मैं तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता हूँ, क्योंकि एप्स्टीन फाइल का 8वां सत्य सबसे असुविधाजनक है। एप्स्टीन बाहर से पहले भीतर पैदा होता है। घबराओ मत, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी अपराधी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी के भीतर अचेतन अंधेरा है, और जिसे हम देखते नहीं वही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। मैं तुमसे कहता हूँ,
जिसने अपने भीतर की वासना को समझा नहीं, जिसने अपने अहंकार को पहचाना नहीं, वह शक्ति पाकर खतरनाक हो जाता है। एप्स्टेन फाइल हमें बाहर का राक्षस दिखाती है, लेकिन असली काम भीतर के बीज को पहचानना है। भीतर का एप्स्टीन वह है जो मौका मिलने पर सीमा लांघना चाहता है, जो कहता है कोई देख नहीं रहा, मैं खास हूँ, मुझे अधिकार है। ध्यान से एप्स्टेन का मामला इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि वहाँ अहंकार को असीम संसाधन मिल गए थे, पर बीज वही था जो हर मन में है। ये बात सुनकर मन बचाव में जाता है। वो कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा है, पर क्या तुमने अपने भीतर ईमानदारी से झांका है? आध्यात्मिकता का मतलब पवित्र दिखना नहीं, सच देखना है। और सच ये है कि मनुष्य के भीतर प्रकाश और अंधेरा दोनों रहते हैं। जो प्रकाश को चुनता है वह अंधेरे को देखने से नहीं डरता। एप्स्टीन फाइल हमें ये सिखाती है कि अगर समाज सिर्फ अपराधी को कोसे और अपने भीतर ना झांके तो वो अगला अपराध तैयार कर रहा है। मैं तुमसे कहता हूँ, जागरूक मनुष्य नैतिकता से नहीं, सजगता से सुरक्षित होता है, क्योंकि सजगता में तुम खुद को बहाने नहीं देते। तुम देखते हो ये इच्छा कहाँ से आई, ये सोच किस डर से जन्मी, ये शक्ति मुझे बदल तो नहीं रही। यही आत्मजांच सभ्यता की नींव है। सुनो, सच जान लेना पर्याप्त नहीं है, सच के साथ जीना पड़ता है। एप्स्टीन फाइल का 9वां सत्य यहीं से व्यावहारिक बनता है। सवाल ये नहीं कि सच्चाई क्या है, सवाल यह है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। ज़्यादातर लोग सच को जानकारी बना देते हैं। वे कहते हैं हाँ सब गंदा है, और फिर अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये उदासी है। मैं तुमसे कहता हूँ, सच अगर तुम्हें बदल नहीं रहा तो वह सिर्फ खबर है। एप्स्टेन की फाइलें तब तक खतरनाक नहीं है जब तक वे तुम्हारे व्यवहार को चुनौती न दे। सच का पहला असर ये होता है कि वो तुम्हारी सुविधा छीनता है। अब तुम कह नहीं सकते मुझे पता नहीं था, और यह एक भारी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ, जागरूकता का मतलब क्रांति करना नहीं, सही जगह खड़े होना है। हर आदमी नायक नहीं बन सकता, पर हर आदमी सहयोगी बनने से इनकार कर सकता है। तुम सिस्टम नहीं बदल सकते, पर तुम अन्याय का हिस्सा बनने से मना कर सकते हो। यही शुरुआत है। एप्स्टाइन फाइल ये भी सिखाती है कि सच के साथ करुणा जरूरी है। गुस्सा आसान है, नफरत भी आसान है, पर समझना कठिन है, और बिना समझ के कोई परिवर्तन टिकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारी सच्चाई तुम्हें कठोर बना रही है तो वो अधूरी है। सच दिल को खोलता है, बंद नहीं करता। सच के साथ जीने का अर्थ है पीड़ित को सुनना, मजाक में भी शोषण का समर्थन न करना, ताकतवर से सवाल करना और अपने भीतर ईमानदार रहना। ये छोटे काम हैं, पर यही सभ्यता को बचाते हैं। एप्स्टीन फाइल हमें यह भी बताती है कि बदलाव ऊपर से नहीं आता, वो चेतना से आता है। जब समाज सवाल पूछना सीख लेता है और जब सत्ता संभलती है, तब अपराध अंधेरे में छिपने लगते हैं। स्टेप 9 तुम्हें क्रांतिकारी नहीं, जिम्मेदार मनुष्य बनने का निमंत्रण देता है। अब आगे हम उस बिंदु पर जाएंगे जहां आशा, भविष्य और चेतना की दिशा साफ दिखाई देती है। जब तुम तैयार हो तो लिखो, सुनो। अंधेरा जितना गहरा होता है, उतनी ही संभावना प्रकाश की होती है। एप्स्टेन फाइल का 10वां सत्य निराशा नहीं है, वो चेतावनी है। ये कहना आसान है, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, पर यह कहना साहस मांगता है। दुनिया बदल सकती है अगर मनुष्य बदले। मैं तुमसे कहता हूँ, आशा कोई कल्पना नहीं है, आशा जागरूक कर्म है। एप्स्टेन की कहानी अगर हमें सिर्फ क्रोधित करती है तो वह हमें तोड़ देगी, लेकिन अगर वह हमें जिम्मेदार बनाती है
तो वही कहानी बीज बन जाती है। भविष्य का समाज कानूनों से नहीं, चेतना से सुरक्षित होगा, क्योंकि कानून हमेशा पीछे चलता है, चेतना आगे। जहाँ चेतना है वहाँ सीमाएं स्वतः बनती है, और जहाँ सीमाएं भीतर से आती है वहाँ अपराध जड़ नहीं पकड़ता। मैं तुमसे कहता हूँ, नई दुनिया नए नेताओं से नहीं बनेगी, वह नए मनुष्यों से बनेगी। मनुष्य जो देख सकता है कि शक्ति क्या करती है, जो पहचान सकता है कि चुप्पी कब अपराध बन जाती है, जो पहचान सकता है कि चुप्पी चुप्पी कब अपराध बन जाती है, जो पहचान सकता है कि चुप्पी चुप्पी कभी चुप्पी चुप्पी की चुप्पी कभी की चुप्पी की चुप्पी की पाप की चिकी 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 पाप की चिकी 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 चिकी। एप्स्टेन फाइल हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ जानकारी नहीं है। सच्ची शिक्षा संवेदनशीलता सिखाती है, सवाल पूछना सिखाती है। भविष्य के बच्चे अगर सच में सुरक्षित होंगे तो इसलिए नहीं कि कैमरे ज़्यादा होंगे, बल्कि इसलिए कि समाज ज़्यादा सजग होगा। मैं कहता हूँ, जहाँ सजगता होती है वहाँ शोषण लंबा नहीं चलता, और ये सजगता छोटे छोटे कदमों से आती है। खुली बातचीत, डर के बिना सवाल और ईमानदार आत्मजांच, ये क्रांति नहीं लगती, पर यही क्रांति की जड़ है। स्टेप 10 तुम्हें निराशा से उठाकर दिशा देता है। अब अंत के पास है। अब 2 अंतिम कदम बचे हैं, जहां समापन नहीं, समझ की पूर्णता होगी। जब तुम तैयार हो तो लिखो, सुनो। अब हम उस बिंदु पर है जहां प्रश्न बाहर का नहीं रह जाता। अब प्रश्न है, तुम कौन हो? एप्स्टीन फाइल का 11वां सत्य बहुत शांत है, पर बहुत निर्णायक भी। जिम्मेदारी किसी सिस्टम की नहीं, अंततः व्यक्ति की होती है। सिस्टम दोषी हो सकता है, सत्ता भ्रष्ट हो सकती है, कानून कमज़ोर पड़ सकता है, पर इन सब के बीच एक चीज़ हमेशा बची रहती है, तुम्हारी चेतना। मैं तुमसे कहता हूँ, जागा हुआ मनुष्य अकेला भी पर्याप्त होता है। इतिहास में कभी भी बदलाव भीड़ ने नहीं किया, हमेशा जागे हुए कुछ लोगों ने किया है। एप्स्टीन की कहानी में सबसे डरावनी बात अपराध नहीं, बल्कि ये है कि कितने लोगों ने अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। ये पुलिस का काम है, ये कोर्ट देखेगा, ये मीडिया संभालेगा, और इसी एक दूसरे पर टालने में अपराध सालों तक चलता रहा। मैं कहता हूँ, जब हर कोई इंतज़ार करता है कि कोई और बोले, तो अंत में कोई नहीं बोलता। यही मौन अपराध की असली ताकत है। एप्स्टेन फाइल हमें ये सिखाती है कि जिम्मेदारी नारे लगाने से नहीं आती, वो दैनिक जीवन में आती है। तुम किस पर हंसते हो? तुम किस मजाक को सामान्य मान लेते हो? तुम किस बात पर आंख फेर लेते हो?